आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट 4 में जो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट है इसके चौथे लेक्चर में बात करेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है। फिर बात करेंगे कि पेट्रोलियम का फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, किन किन स्टेज से क्या क्या फ्यूल मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम के कंपोजिशन और यूज को देखेंगे हम लोग कि पेट्रोलियम के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसका एप्लीकेशन कहाँ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पेट्रोलियम क्या होता है। तो देखिए पेट्रोलियम क्या होता है। तो देखिए पेट्रोलियम के बारे में कह रहा है कि इट इज़ अ डार्क विस्कस fuel smelling oil and is also known as rock oil, crude oil और black gold। ठीक है, कह रहा है कि इट इज़ अ डार्क विस्कस फॉल स्मेलिंग ऑयल। फॉल स्मेलिंग ऑयल का अर्थ होता है दुर्गंध स्मेल देने वाला। ठीक है, फॉल मतलब होता है दुर्गंध, स्मेल मतलब क्या, गंध। जो दुर्गंध देने वाला ऑयल होता है उसी को क्या कहते हैं, रॉक ऑयल। ठीक है, या क्रूड ऑयल। रॉक मतलब चट्टानिया तेल, क्रूड मतलब कच्चा तेल, या ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। ठीक है, तो क्लियर है कि इट इज़ अ डार्क विस्कस। यह क्या होता है, गाढ़ा, कह सकते हैं कि दुर्गंध स्मेल करने वाला ऑयल होता है। जिस प्रकार आप नाली वगैरह का देखते हैं जो गंदगी होता है, ठीक उसी प्रकार से ये क्रूड ऑयल या ब्लैक गोल्ड या रॉक ऑयल होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इट इज़ ए डार्क विस्कस, यह गाढ़ा फॉल स्मेलिंग ऑयल होता है। मतलब यह गाढ़ा दुर्गंध देने वाला ऑयल होता है। ठीक है, जिसे रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल या कह सकते हैं कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। कोई दिक्कत। चलिए अगला लाइन कह रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बैरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर अगो। कह रहा है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है जब एनिमल या प्लांट, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्रीय तल के अंदर दबा जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जब समुद्र तल के अंदर दबा जाता है, जो प्लांट वगैरह ये एनिमल्स होते हैं, स्मॉल प्लांट या एनिमल्स होते हैं, तो हाई प्रेशर और अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर या कह सकते हैं इनसफिशिएंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब वो डिकम्पोज करता है तो वही क्या बन जाता है, आपका क्रूड ऑयल बन जाता है। वही क्या बन जाता है, आपका रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल या ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो धरातल के अंदर स्मॉल प्लांट या एनिमल्स दब जाते हैं, जब वो धरातल के अंदर दब जाते हैं तो क्या होता है, अंदर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर और इनसफिशिएंट ऑफ एयर में जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, रॉक ऑयल या ब्लैक गोल्ड या जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। और उसका गुण क्या होता है, यह एक डार्क विस्कस फॉल स्मेल ऑयल होता है। ठीक है, डार्क विस्कस फॉल स्मेलिंग ऑयल होता है। ठीक है, यह गाढ़ा, कह सकते हैं दुर्गंध देने वाला ऑयल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए जब यही क्रूड ऑयल या रॉक ऑयल या कह सकते हैं कि जिसे हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना कहते हैं, इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, इसको फर्नेस में ले जाकर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है। हम लोग ब्रीफ में समझते हैं एक डायग्राम लेके। तो देखिए इस डायग्राम में क्रूड ऑयल का फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। तो देखिए क्रूड ऑयल को सोर्स से हम लोग, ये क्रूड ऑयल का सोर्स है,
ठीक है। क्रूड ऑयल को सोर्स से हम लोग ले जाते हैं एक फर्नेस में, ठीक है। ये सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल है, सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, ये क्या है, फर्नेस, ठीक है। तो देखिए क्रूड ऑयल को फर्नेस में ले जाते हैं और उसमें फर्नेस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रीजन होता है। जैसे आपको यहाँ पे रीजन दिया गया है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्रूड ऑयल को जब फर्नेस में ले जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लेवल होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा पेट्रोलियम गैस। जब आप फर्नेस का टेम्परेचर कह सकते हैं जब 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको पेट्रोलियम गैस। ये क्रूड ऑयल को जब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला फ्यूल देता है, ठीक है। तो जब आप फर्नेस का टेम्परेचर 25 डिग्री रखिएगा या 25 डिग्री सेल्सियस पे कह सकते हैं, जब फर्नेस में टेम्परेचर रेंज होता है 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से ये क्या करता है, पेट्रोलियम गैस रिलीज करता है। कोई दिक्कत, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस रिलीज करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर रीजन क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। जब 25 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पे आप जाइएगा, जब कह सकते हैं फर्नेस का टेम्परेचर जो होगा 25 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उस केस में गैसोलीन देगा। क्या देगा, गैसोलीन, ये गैसोलीन। तो पेट्रोलियम का यूज मतलब कह सकते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब डोमेस्टिक पर्पस से, डोमेस्टिक पर्पस से इसका यूज होता है। चलिए उसके बाद टेम्परेचर रेंज हम क्या बोले, 25 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से 60 डिग्री सेल्सियस पे ये गैसोलीन देता है। गैसोलीन जस्ट लाइक कह सकते हैं कि पेट्रोल, अदर कंट्री में पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है, ठीक है। दोनों लगभग इक्वल है, थोड़ा प्रॉपर्टी में चेंज है, ठीक है। हम लोग आगे रेटिंग ऑफ फ्यूल पढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल का, तो फिर समझेंगे। तभी ये ध्यान रखना है गैसोलीन जस्ट लाइक पेट्रोल होता है। अदर कंट्री में पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है, जिसका यूज कहाँ होता है, तो व्हीकल में होता है, व्हीकल वगैरह में इसका यूज होता है गैसोलीन का। चलिए जब आप फर्नेस का टेम्परेचर रेंज 60 से 180 डिग्री सेल्सियस देखिएगा, तो देखिए फर्नेस पे जब टेम्परेचर रेंज 60 से 180 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस केस में ये नेफ्था देता है। क्या देता है, नेफ्था देता है। इसका यूज लेबोरेटरी में होता है, ठीक है। लेबोरेटरी वगैरह में एज ए फ्यूल यूज होता है नेफ्था, ठीक है। लेबोरेटरी वगैरह में इसका यूज होता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर रेंज क्या होता है फर्नेस का, 60 से 180 डिग्री सेल्सियस। 60 से 180 पे क्या देता है, नेफ्था। तो यह भी एक प्रकार का फ्यूल होता है, ज़्यादातर लेबोरेटरी में इसका यूज होता है नेफ्था का। उसके जब टेम्परेचर रेंज आप 180 से 220 डिग्री सेल्सियस पे आप देखिएगा, 180 से 220 पे आपको पैराफिन मिलता है। क्या मिलता है, पैराफिन मिलता है। क्या मिलता है, पैराफिन मिलता है। पैराफिन का यूज कहाँ होता है, जो कह सकते हैं एरोप्लेन वगैरह होता है, ठीक है। एरो स्पेस के लिए कह सकते हैं कि एरोप्लेन वगैरह के लिए, एरोप्लेन वगैरह के लिए जो फ्यूल यूज होता है वो क्या होता है, पैराफिन होता है। तो ये पैराफिन कब मिलता है, जब पेट्रोलियम का एक फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन जो होता है 180 से 220 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। तो ये टेम्परेचर रेंज वैरी भी करता है, बहुत सारा बुक में देखिएगा वैरी करेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन मिलते रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब फर्नेस का टेम्परेचर कितना होगा, 180 से 220 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में क्या होगा, पैराफिन मिलेगा। यहाँ पे क्रूड ऑयल को ही डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रीजन पे गर्म करके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी का हम लोग को फ्यूल मिलता है, ये बात ध्यान रखना है। तो वही प्रोसेस को, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है, यदि ऐसा पूछा जाए तो क्या बोलेगा, जब क्रूड ऑयल को, रॉक ऑयल को, या कह सकते हैं ब्लैक गोल्ड को, ठीक है, जब फर्नेस में ले जाके हम
हम लोग एक टेम्परेचर रेंज में गर्म करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी का फ्यूल देता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो हम लोग देखें 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिला, पेट्रोलियम गैस LPG जिसको कहते हैं, जिस डोमेस्टिक पर्पज से जिसका यूज होता है। 25 से 60 पे क्या मिला, गैसोलीन जो कि व्हीकल में यूज होता है। 60 से 180 पे क्या मिला, नेफ्था मिला जिसका यूज लेबोरेटरी में होता है। उसके बाद 180 से 220 पे क्या मिला, पैराफिन जो कि एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद 220 से 250, 220 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपको डीजल मिलता है। क्या मिलता है, डीजल। यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, डीजल, जिसका यूज कहाँ होता है, व्हीकल वगैरह में, मतलब जो डीजल व्हीकल होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जब आप 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे आइएगा, 250 से 300 के आसपास आइएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल ऑयल, ठीक है। फ्यूल ऑयल जैसे आपका केरोसिन वगैरह हो गया, ठीक है, मेनली केरोसिन वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूल के तरह इसका भी यूज होता है, लेकिन ये कह सकते हैं लेस कैलोरीफिक वाला फ्यूल होता है, या उतना बेटर क्वालिटी का फ्यूल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी रेंज में केरोसिन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल ऑयल, कोई बात नहीं है, फ्यूल ऑयल है। तो इसका भी यूज लाइटिंग पर्पस से कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि लाइटिंग पर्पस हो गया, या व्हीकल वगैरह में भी यूज हो सकता है, लाइटिंग या व्हीकल वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यूल मिलता है ना, वो कह सकते हैं कि बेटर क्वालिटी का फ्यूल नहीं होता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद जब टेम्परेचर रेंज आप देखिएगा 300 से 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यहाँ पे जो मिलता है आपका ये लुब्रिकेंट मिलता है। क्या मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है। लुब्रिकेशन के लिए जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं, जैसे हो गया आपका मोबिल वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे लुब्रिकेंट ऑयल यहाँ पे 300 से 350 में क्या मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल, जैसे आपका मोबिल वगैरह हो गया, ठीक है। मोबिल, ग्रीज, ये सब क्या है, लुब्रिकेशन के पर्पज से हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं। उसके बाद 400 से यानी कि 350 प्लस से 350 डिग्री सेल्सियस प्लस से यहाँ से जो आपको मिलता है ये अलकतरा वगैरह मिलता है, ठीक है। ब्यूटिमिन जिसको कहते हैं, ब्यूटिमिन मतलब अलकतरा वगैरह। तो रोड बनाते हैं जो, तो रोड वगैरह में जो अलकतरा का यूज होता है। ये सबसे लास्ट में आपको जो अवशेष होता है, जो क्रूड ऑयल का कह सकते हैं कि अवशेष होता है, वही अवशेष क्या होता है, ब्यूटिमिन होता है। ब्यूटिमिन मतलब अलकतरा वगैरह होता है। इसका यूज कह सकते हैं रोड वगैरह के निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्रूड ऑयल का सबसे लास्ट कह सकते हैं कि अवशेष होता है। जब क्रूड ऑयल का फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कराते हैं तो उस केस में जो अवशेष बचता है, उसी अवशेष को क्या कहते हैं, ब्यूटिमिन कहते हैं, ब्यूटिमिन। कोई दिक्कत, चलिए ये था क्रूड ऑयल का फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन। लेकिन आप लोग डायग्राम ये वाला नहीं बनाइएगा, आप लोग डायग्राम ये वाला बनाइएगा। हम दिखा रहे हैं डायग्राम आपको, आप लोग अपने नोट्स में जो डायग्राम बनाइएगा बिल्कुल ये वाला डायग्राम बनाइएगा। और यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर जो हम बताए आपको उसको मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है अभी। जो टेम्परेचर हम आपको बताए कि फर्नेस का जो डिफरेंट टेम्परेचर रीजन होता है, तो उस टेम्परेचर रीजन को यहाँ पे दिखा लीजिएगा, ठीक है। जैसे पेट्रोल के बगल में यहाँ पे दिखा लीजिएगा, इस जगह आपका क्या होता था, पेट्रोलियम गैस, LPG कह सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके लिए टेम्परेचर रीजन पेट्रोल या नेफ्था, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल। उसके बाद यहाँ पे एस्फॉल्ट, जिस एस्फॉल्ट लिखा हुआ है, एस्फॉल्ट वही अलकतरा वगैरह होता है जो अवशेष होता है। सबका यहाँ पे टेम्परेचर रीजन दिखा लीजिएगा आप, ठीक है, अपने नोट्स में। और थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिएगा सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल। कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग इस प्रकार अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ द मेन पेट्रोलियम। तो देखिए
सबसे पहले नेम देखेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे रहेगा बॉइलिंग रेंज, यहाँ पे अप्रॉक्स कंपोजिशन आपका हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अनकंडेंस्ड गैस के बारे में। यहाँ पे एलपीजी भी आप लिख सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, और ये हाइड्रोकार्बन का जो कंपोजिशन होता है C1 to C4 होता है। यूज कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में या इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में। ठीक है, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज करते हैं एलपीजी का हम लोग। और ये जो टेम्परेचर रेंज होता है कितना होता है, लगभग वहाँ पे हम लोग 25 देखे थे, यहाँ पे देखिए 30 लिखा हुआ है। तो आप एक ही टेम्परेचर रेंज को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे भी वहाँ अगर यदि एवं के अकॉर्डिंग आप लोग टेम्परेचर याद रखिएगा तो यहाँ 25 बना लीजिएगा। तो जो भी है ये थोड़ा टेम्परेचर रेंज हम बोले वैरी करते रहता है बहुत सारे बुक में, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद है पेट्रोलियम ईथर, ये आपका टेम्परेचर रेंज हो गया। ये कार्बन का कंपोजिशन कितना होता है, C5 से C7 एज सॉल्वेंट यूज होता है, एज सॉल्वेंट इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद गैसोलीन, इसका टेम्परेचर रेंज, उसके बाद इसका कंपोजिशन C5 to C9 एज मोटर फ्यूल के रूप में। ठीक है, मतलब व्हीकल वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद नेफ्था है, नेफ्था का टेम्परेचर रेंज, उसके बाद केमिकल यहाँ पे कंपोजिशन हाइड्रोकार्बन का C9 to C10 एज सॉल्वेंट, नेफ्था का भी यूज सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज सॉल्वेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़ने में नहीं आएगा तो हम बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल या इंडस्ट्रियल फ्यूल। उसके बाद दूसरा का एज सॉल्वेंट, तीसरा एज मोटर फ्यूल। यहाँ पे नेफ्था का टेम्परेचर रेंज हो गया 120 से 180। इसके बाद हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन C9 से C10 एज सॉल्वेंट यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे केरोसिन, इसका यहाँ पे टेम्परेचर बॉइलिंग रेंज जो होता है या टेम्परेचर रेंज कह सकते हैं, उसको दिखा लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन उसके बाद हो गया C10 से C16। ठीक है, C10 से C16, C10 to C16। उसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं, फॉर लाइटनिंग पर्पस, लाइटनिंग में, फॉर लाइटनिंग, फॉर लाइटनिंग पर्पस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब कंपोजिशन हो गया हाइड्रोकार्बन का और एप्लीकेशन। नेम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन कराते हैं तो ये क्या हो गया, नाम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगला, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में जो मिला था, क्या क्या मिला था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग डीजल ऑयल का, इसका ये टेम्परेचर रेंज हो गया। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन C17 से C30 एज डीजल इंजन फ्यूल, डीजल इंजन फ्यूल में इसका यूज करते हैं। उसके बाद हैवी ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे जिसको लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इस सब का यहाँ पे टेम्परेचर रेंज हो गया। आप लोग इसको नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा फॉर लुब्रिकेशन, फॉर लुब्रिकेशन। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये सब जो भी हैवी ऑयल है इसका यूज कहाँ करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद रेसिड्यू है, जैसे एस्फाल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम कोक वगैरह हो गया। ठीक है, जो अलकतरा वगैरह है, इस सब का केमिकल का 400 प्लस पे मिलेगा, ये सब आपको 400 प्लस के आसपास। उसके बाद यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का क्या होगा कंपोजिशन, C30 एंड एबव, C30 या 30 प्लस पे, या कह सकते हैं C30 प्लस। ठीक, उसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं वगैरह पे, कह सकते हैं छत वगैरह पे भी अलकतरा सबका यूज होता है ना, तो वो भी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ कह सकते हैं। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड के कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, ETC एप्लीकेशन होता है इसका, तो ध्यान रखिएगा ऐसा।
इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में, फिर हम लोग रेटिंग ऑफ पेट्रोल और रेटिंग ऑफ डीजल देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।